स्टडी वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, जो कि बुक आजकल पढ़ा रहे हैं। आज चैप्टर है पहला पढ़ चुके हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने पढ़ा दिया है। आज दूसरा लेसन देखेंगे। लेसन का नाम है, चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं जी.एल. फिंच हैं। ठीक है, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपको मैं पूरा पूरा करा दूंगा। चलिए बिना टाइम लगाए हुए समय से सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका डॉट डॉट करके है, हेल्प लेंचो, यानी लेंचो की मदद किसने की थी। ठीक है, यही कर रहा है, तो गॉड ने कर रहा है, हिज चिल्ड्रन उसके बच्चे ने, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने, द पोस्ट मास्टर यानी जो डाकघर के कर्मचारी थे उसके बारे में कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा द पोस्ट मास्टर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर। दूसरा देखिए कह रहा है लेंचो वाज ए क्या था, डॉट डॉट डॉट, लेबर था, फार्मर था, वर्कर था, टीचर था। सबको पता है कि यानी लेंचो क्या था, एक फार्मर था जिसकी फसल नष्ट हो गई थी, उसीलिए तो उसने एक पत्र लिखा था गॉड को। तो आप कहानी पूरी पढ़ चुके हैं मेरे द्वारा। ये तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसके पहले मैं ऑफलाइन क्लास आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर टू गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा मैं आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ। फ्रेज द राइटर यानी प्रशंसा की थी, राइटर ने क्या किया था, प्रशंसा की थी। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ज़्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है क्या बोलते हैं, छोटा कर लें भाई, से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी सत्य और असत्य आपको बताना है। तो लेंचो वाज नॉट ए फार्मर, अभी बात कर रहे थे फार्मर ही है लेंचो, तो यहाँ पर क्या वो गलत हो जाएगा। लेंचो कह रहा है कि क्या है, फार्मर नहीं था, तो यहाँ लेंचो वाज नॉट ए फार्मर कह रहा है, तो क्या फार्मर नहीं था, अरे फार्मर बिल्कुल था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी फॉल्स में हो जाएगा। ही वाज वेरी सैड टू सी द हेल स्टोन, जब बर्फ के ओले गिरे थे, पत्थर जो स्नो गिरे थे, तो वो बहुत दुखी हो गया था। ये बात सही है भाई, किसी की फसल रहेगा अगर बर्बाद होगी तो वो दुखी तो इंसान होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, यानी लेंचो क्या था, भगवान विश्वास नहीं करता था, बिल्कुल करता था। ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ये टिक मैं पहले से लगाया हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि विश्वास करता था तभी तो उसने पत्र लिखा था। अगर विश्वास नहीं करता तो पत्र थोड़ी लिखता। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, कर द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड मैन, क्या पोस्ट मास्टर जो था वो दयालु आदमी था, बिल्कुल था, तभी तो उसने पैसा दिया था लेंचो को, अदरवाइज नहीं देता पैसा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है लेंचो रोट, मतलब लिखा था, रोट में लिखा था टू लेटर टू गॉड, यानी भगवान को उसने 2 पत्र लिखा था। अगर आप इसके बारे में कहानी जानते हैं तो सही हो जाएगा। यानी उसने दूसरी बार भी, एक बार तो उसने लिखा था, फिर डाकघर के कर्मचारियों को उसको लगा कि कम पैसा दिए हैं, तो फिर उसने भगवान को क्या एक और पत्र दिया कि मुझे और पैसे की आवश्यकता है, जो पैसे आपने भगवान ने उसको दिया था उसमें कम हो गया, यानी डाकघर के जो कर्मचारी थे उसने पैसा ले लिया है, इस वजह से उसको दोबारा पत्र लिखना पड़ा था। ठीक है, यहाँ तक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, मैचिंग करा लेते हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग लिस्ट बी। ठीक है, तो ए से बी को क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं। इंटायर होता है, इंटायर माने पूर्ण होता है, तो इसका टोटल हो जाएगा। क्रेस्ट माने क्या होता है, चोटी होता है, तो इसका पिक हो जाएगा, पिक माने भी चोटी होता है। ट्रूली यानी ट्रू माने सत्य होता है, ट्रूली माने वही सत्यता वास्तविकता, तो इसका रियली हो जाएगा। रियल माने भी वास्तविक होता है। ठीक है, अगला है बंच, बंच माने होता है शाखा या ग्रुप कर सकते हैं, इसका ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इविडेंट है, इविडेंट का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सोलेट्री का क्या हो जाएगा, लोनली हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलान आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, इंटायर का टोटल हो जाएगा, क्रेस्ट का पिक हो जाएगा, ट्रूली का रियली हो जाएगा, बंच का ग्रुप हो जाएगा, इविडेंट का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सोलेट्री का क्या हो जाएगा, लोनली मतलब अकेला होता है।
अगला और देख लेते हैं, मैच ही करने के लिए फिर है लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराइए। बार बार आता है, आपको पता ही होगा, क्योंकि जब भी पढ़ते हैं तो किताब के लास्ट में क्या होता है, 3 ही होते हैं। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, दूसरा क्या होता है ट्रू या फॉल्स होता है, तीसरा क्या होता है मैच करने के लिए होता है, मिलान करने के लिए। ये 3 आते हैं जो 4 नंबर के आएंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूपी बोर्ड में यदि 2021 में परीक्षा होता है तो आपको यानी ये सब क्वेश्चन, और नहीं हो तभी आप जानकारी रखिए। हम ये जानते हैं, जानकारी रखे रहेंगे तो अगला साल जो भी आपके स्टूडेंट रहेंगे, जो आपसे मित्र रहेंगे, जो जूनियर रहेंगे, उनसे आप कुछ क्या करेंगे, वार्तालाप करके उनको बता सकते हैं। जब आप ही नहीं पढ़े रहेंगे तो किसको बताएंगे, कहेंगे अरे यार लॉकडाउन था निकल गया, हमको क्या पता। तो नॉलेज को रखिए, पकड़िए, इम्तहान हो या ना हो आप तैयारी के साथ, मजबूत के साथ लड़ने के लिए तैयार रहिए। यही आपका शिक्षा का मेन मकसद होना चाहिए। ये नहीं कि अरे नंबर आ जाए और इसी तरह पास हो जा रहे हैं तो फालतू दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा समय न लूँ, नहीं तो कितना लोग कहने लगेंगे अरे सर क्या इसमें करने लगे। बताना चाहिए आपको, लेकिन लगते हैं ये सब करने। चलिए आपके जो काम की चीज़ें हैं उसको ही बताते हैं। अगला कह रहा है एज। एज माने किनारा होता है, तो इंड माने भी क्या होता है, किनारा होता है, यानी समाप्ति की कगार पे। इंड माने समाप्त होता है, उसी तरह एज माने जो किनारा नदी का होता है, समाप्ति हो जाता है, तो इसका एज का क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। इंसिस्ट का हो जाएगा इम्फेज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या उत्तर, उत्तर माने जानते हैं कहना या देना, तो यहाँ पे सेड हो जाएगा। उत्तर का क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। सोलिटरी का भी बताए थे, लोनली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही है चैप्टर नंबर 2 से, ए लेटर टू गॉड से। और क्वेश्चन आंसर है तो आप तो जानते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफलाइन मैं बता ही चुका हूँ, या तो आप गाइड से या अपने टीचर से आप खुद पढ़े होंगे इतना दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कहेंगे, अगर कमेंट कर देंगे तो क्वेश्चन आंसर भी आपको लिख के कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।